हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण में कई विकल्प मौजूद हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें समाज का हर वर्ग आसानी से अपनी भागीदारी दे सकता है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं की भूमिका अभूतपूर्व है। लंबे समय से महिलाएं खाद्य संग्रह करने के लिए प्रसंस्करण करती आ रही हैं। बदलते दौर में खाद्य प्रसंस्करण घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर व्यावसायिक रूप ले चुका है। आज महिलाएं अचार, मुरब्बा जैसे उत्पाद बनाकर खुद को और समाज को सशक्त कर रही हैं। ऐसे ही एक महिला रुचि माथुर, जिन्होंने इस व्यवसाय में काफी उतार चढ़ाव पार कर आत्मनिर्भर बनी है। दिल्ली की रहने वाली रुचि माथुर ने घर के चटपटे अचार को बाजार में लाने का विचार बनाया, जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल न किया गया हो। वो चाहती थी कि इनके बनाए उत्पाद जहां स्वाद में बेहतरीन हों, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हों। लेकिन इसके लिए सही जानकारी का होना भी लाजमी था। इसके लिए रुचि जी ने व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा से प्रशिक्षण लिया। वो बताती हैं कि 10 दिन के प्रशिक्षण अवधि के दौरान हर छोटी से छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस संघर्ष भरी यात्रा में कैसे मिली सफलता, आइए सुनते हैं रुचि माथुर से। घर के बने अचार को व्यावसायिक रूप दिया। रसायन मुक्त अचार लोगों के लिए अच्छी सौगात। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा से प्रशिक्षण लिया। 10 दिवसीय प्रशिक्षण में मिली जानकारी। हम लोग कायस्थ हैं, चूँकि तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मेरी मदर भी बहुत अच्छी कुक है, अचार वगैरह बहुत अच्छा बनाती थी। और इनफैक्ट हम लोगों को कहीं वो चीज़ें मार्केट में कभी मिली नहीं कि इतनी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ जो है वो आपको कहीं होममेड जैसा मिल जाए। तो ये हुआ क्यों ना हम लोग ही शुरू करें इस तरीके का एक वेंचर। तो एक थॉट आया कि अचार बनाते हैं और मार्केट में सेल करेंगे अच्छी क्वालिटी का होममेड, जिसमें कि केमिकल्स बेस्ड ना हो, जो घर की तरीके से बनता है हाइजीनिक वैसा ही बनाएं। तो ये कुछ ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी थी कि लार्ज स्केल पे कैसे करेंगे। घर में तो हम बना लेते हैं। तो धीरे धीरे इंटरनेट पे सर्च किया तो उसमें मुझे कृष्णा यादव जी का एक छोटा सा वीडियो मिला था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने उज्वा में ट्रेनिंग ली है। तो फिर हमने उज्वा कॉन्टैक्ट किया, मालूम नहीं था कहाँ है। तो मैं बड़ी मुश्किल रास्तों से होते हुए नजफगढ़ पहुंची पहले। तो फिर उसके बाद हम उज्वा गए। वहाँ पे मेरे ख्याल से गर्मियों का सीज़न था, जुलाई। तो मैंने रितु मैडम से मेरी मुलाकात हुई, तो उनको मैंने अपना नंबर दे दिया। फिर जब सेशन था अचार का, जब ट्रेनिंग थी, तब उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं गाज़ियाबाद में हूँ। गाज़ियाबाद से उज्वा लगभग 65 से 70 किलोमीटर है। तो जाने में बहुत टाइम लगता है और 10 बजे क्लास स्टार्ट होती थी। तो मैं अपनी मम्मी के घर शिफ्ट हो गई, 10 दिन वहाँ से गई। 6:30 बजे सुबह निकलते थे नवंबर में और 10:30 बज जाता था पहुँचते पहुँचते। फिर वहाँ पे हमने क्लास करी, ट्रेनिंग ली और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ बताई। छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं काम करने के, वो उन्होंने बताए। शुरुआती दौर में हर उद्यमी को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वो है बाजार में अपनी पकड़ बनाने की। रुचि माथुर ने अपने उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शनी, मेलों और सोशल मीडिया का सहारा लिया और लंबे समय के बाद उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा। अपने उत्पादों को जैविक रूप देने के लिए सीधे किसानों से संपर्क कर रही हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में तो सुधार होगा ही, साथ ही किसानों को भी सीधे मुनाफा मिलेगा। उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या। छोटे छोटे आयोजनों से मिली उत्पाद को पहचान। सोशल मीडिया की भी रही अहम भूमिका। किसानों से मिलकर सीधे लेते हैं कृषि उत्पाद। रुचि माथुर जैसी कई महिलाएं हैं जो खाद्य प्रसंस्करण में अपना ही नहीं कई महिलाओं का भी भविष्य संवार रही हैं और उनके इस कदम में सरकार हर संभव सहायता कर रही है।